Good morning all of you. I'm Gaurav and in this video we are going to finish the remaining portion of chapter number first. Right. So उसमें कुछ एक टॉपिक बचा था, जैसे कि बिज़नेस रिस्क एक टॉपिक था जो कि हम लोगों ने स्किप किया था। उसके अलावा स्टार्टिंग ऑफ अ बिज़नेस, तो उसको क्या कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं उसके सारे पॉइंट यहाँ पे बचे हुए थे जिसे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट, सो वी स्टार्ट विद द बिज़नेस रिस्क। राइट, सो बिज़नेस रिस्क होता क्या है? देखिए, किसी भी कंपनी में कोई भी बिजनेसमैन जब रन करता है अपने बिजनेस को, तो उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। बट ही इज़ नॉट अवेयर विद ऑल द सर्कमस्टांसेस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। तो फ्यूचर क्या है? अनसीन, इससे हमने देखा नहीं है। तो वहाँ पे जो सिचुएशंस बनेगी वो भी हमारे फेवर में भी हो सकती है और फेवर में नहीं भी हो सकती। तो उन दोनों सिचुएशंस की वजह से ही बिज़नेस को जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे इन द नियर फ्यूचर, और जिससे कि बिज़नेस को लॉस हो सकता है, उन सारे सर्कमस्टांस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बिज़नेस रिस्क। ठीक है, सो it refers to the possibilities of the inadequate profit or even the losses due to the uncertainties or the unexpected events जो हमें पता नहीं है, जो कुछ फ्यूचर में होने वाले हैं, उनकी वजह से होने वाले नुकसान को, उसके वजह से होने वाले नुकसान को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिज़नेस रिस्क यहाँ पे बोल रहे हैं। नाउ अगर मैं बिज़नेस रिस्क की बात करूँ तो कई सारे जो बिज़नेस हैं वो मोस्टली रिस्क के ऊपर ही चलते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, द मोर रिस्क यू टेक द मोर प्रॉफिट यू अर्न। राइट, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। वहीं पे अगर आप रिस्क कम लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपको प्रॉफिट लेवल भी क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहेगा, बट वो सेफ रहेगा। राइट, नाउ अगर मैं बात करूँ किसकी, रिस्क होते कितने टाइप्स के हैं, तो बिज़नेस रिस्क जो है इसको यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपके सेकंड पैरा में इसके टाइप्स लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ स्पेकुलेटिव रिस्क एंड द अनदर वन इज़ अ प्योर रिस्क। सो स्पेकुलेटिव रिस्क होता क्या है? इट रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखिए, जहाँ पे जैसे मार्केट लिंक प्लान होते हैं काफ़ी सारे, या मार्केट लिंक सिचुएशंस होती है, जैसे जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उन्हें पता है कि वो लोग आज प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और लॉस भी फेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे चांसेस होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के या लॉस अर्न करने के, दोनों के ही चांसेस 50-50 हैं, उस तरह के रिस्क को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेकुलेटिव रिस्क। उस तरह के रिस्क को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेकुलेटिव रिस्क कहने वाले हैं। जैसे कि मार्केट में हम सबको पता है कि जो फैब्रिक की शॉप है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूज़ी होते हैं लोग बाग। क्यों? क्योंकि मार्केट में फैशन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क है, लोगों को आपके फैब्रिक पसंद आ भी जाएँ या पसंद नहीं भी आए। राइट, इसके अलावा प्योर रिस्क हम लोग किसको बोलते हैं? रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और नो लॉस। वो रिस्क जहाँ पे प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ पे या तो मुझे लॉस होगा बिल्कुल, या फिर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मतलब ना तो कुछ फ़ायदा मिलने वाला है ना ही कुछ नुकसान होने वाला है। ठीक है, या फिर नुकसान ही होगा लेकिन प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं? बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो उस तरह के कैटेगरी को हम लोग क्या कहेंगे? प्योर रिस्क। उस तरह की कैटेगरी को हम लोग क्या कहेंगे? प्योर रिस्क। नाउ इसके अलावा जो है रिस्क के नेचर्स यहाँ पे लिखे हुए। द फर्स्ट नेचर ऑफ रिस्क इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज़। ऑब्वियसली जो बिजनेस रिस्क होता है ये होता ही क्यों है? क्योंकि हमें फ्यूचर पता नहीं है। तो जो अनसर्टेन सिचुएशंस आने वाली हैं इन द नियर फ्यूचर, उन सब की वजह से क्या होगा? बिजनेस में हमें रिस्क फेस करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, द रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर रिस्क लेंगे ही नहीं तो प्रॉफिट होगा भी नहीं। ऐसे तो क्या होगा? कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना पड़ता ही है, और उसी रिस्क के बेस पे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। राइट, द नेक्स्ट वन इज़ द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। अगर एक पान की थड़ी कोई ओपन करेगा तो वो छोटी सी एक दुकान है, वहाँ पे रिस्क क्या है? काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। वहीं पे कोई अगर बड़ा शोरूम खोलता है तो क्योंकि वहाँ पे कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगी है, इसीलिए जो रिस्क लेवल होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। राइट, द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ऑब्वियसली अगर आप रिस्क लेंगे, अगर आप खतरा मोल लेते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे चांसेस क्या होते हैं? प्रॉफिट के काफ़ी
ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर ने कहा था भाई कि रिस्क लो, इससे अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है तो आप आंख बंद करके अनवाइज डिसीजंस ले ले। ये आपको प्योर रिस्क वाली सिचुएशन में लेके चल जाएगा, जहाँ पे आपको क्या होगा 100% लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको दिमाग यूज़ में लेना है बिजनेस के अंदर, और उसी के बेस पे आपको रिस्क को भी लेना है, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ रिस्क के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, पढ़ते हैं इसको आज हम लोग। द फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल कॉज। सपोज़ कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे आंधी आ जाए, ठीक है, और उसकी वजह से कोई लॉस हो जाए, तो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से अगर कोई भी लॉस हमें होता है तो वो किस तरह का रिस्क है, वो नेचुरल कॉज में आ जाएगा। द सेकेंड वन इज़ ना ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है इसको समझिए। फॉर एग्जांपल कि मेरे कोई एम्प्लॉयज़ हैं या मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मेरी बिज़नेस के अंदर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो ह्यूमन कॉज की वजह से हुआ है। या फिर सपोज़ कोई एक मेरा एम्प्लॉय है जिसने लापरवाही की वजह से कोई मशीन ऑन रख दी किसी फैक्ट्री में, और उसकी वजह से पूरी मशीन ही वो ख़राब हो गई, तो वो जो लॉस हुआ है मुझे, वो किसकी वजह से हुआ है, उस ह्यूमन की वजह से हुआ है। तो अगर ह्यूमन की वजह से होने वाले केसेस, उस लॉस को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कॉज। जैसे अभी जो वायरस हुआ है, कोरोना वायरस, वो क्या है, एक ह्यूमन मेड वायरस है, किसी लैब में बना है। तो वो जो वायरस है, उस वायरस को हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन कॉज, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है बट चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बताती हैं कि वो वहीं पे हुआ है। तो उस तरह की कॉज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कॉज। अगर वही वायरस आपका क्या होता, नेचुरल क्रिएट हुआ होता, तो उसको हम क्या बोलते, नेचुरल कॉजेज़ बोलते हैं, राइट। लेकिन कोई भी ऐसा होता नहीं है। द सेकेंड वन इज़ एन इकोनॉमिक कॉजेज़। देखिए इकोनॉमिक कॉज हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा। सपोज़ अगर मैंने कोई शॉप खोली और मेरे जैसी 10 दुकानें और खुल गई, तो वो क्या है, इकोनॉमिकल कॉज है। वो क्या है, मेरे लॉस के लिए क्या है, इकोनॉमिकल कॉज है, क्योंकि उन लोगों की वजह से मुझे क्या होगा, इकोनॉमिकल हार्म पहुंचेगा, इकोनॉमिकल नुकसान होगा। अगर एक मैं अकेला पर्सन हूं जो कि परचेस करता है उस पर्टिकुलर शॉप से, तो वैसे काफ़ी सारी शॉप्स अगर वहीं पे खुल जाएंगी, तो उससे क्या है, कंपटीशन मेरा वहाँ पे बढ़ जाएगा और नुकसान के चांसेस भी मेरे वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ अदर कॉस्ट। अगर इसके अलावा और कोई से भी कॉस्ट हो जाएं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ जाए, डॉलर और जो हमारे इंडियन रुपीज़, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाए और इसकी वजह से मुझे क्या हो जाए, कोई लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बाहर से कोई सामान परचेज़ किया, डील हुई थी उस टाइम की करंट सिचुएशन के बेस पे। अगर सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और हमारे इंडियन करेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो वो जो लॉस हुआ है मुझे बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्चुएशन इन द करेंसी, वो लॉस क्या होगा, मेरा अदर लॉस में काउंट होगा। इस चारों के अलावा, राइट, कोई और लॉस नहीं होता है। मोस्टली ये 3 जो हैं आपका, नेचुरल, ह्यूमन एंड द इकोनॉमिक, ये 3 आपके मेन कॉज हैं। इन 3 के अलावा जो भी कॉजेज़ आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, आपके अदर कॉजेज़ में आ जाएंगे। नाउ अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक पूरी प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ती है, राइट। उस प्रोसेस को अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़, अगर कोई स्टार्ट करते हैं आप लोग बिज़नेस, तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो है सैनिटरी की शॉप स्टार्ट करी, तो वो जो शॉप मैंने स्टार्ट करी है, वो जो शोरूम मैंने ओपन किया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि मुझे बिज़नेस किसका करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टू सेलेक्ट अ लाइन ऑफ अ बिज़नेस, कि आपको किस बिज़नेस लाइन में जाना है, किस में आपको डील करना है। सेकंड क्या है आपका, साइज़ ऑफ द फर्म, आप कितने बड़े लेवल पे ओपन करेंगे। जैसे अगर जो मैंने स्टार्ट करी थी वो एक छोटी सी शॉप से मुझे स्टार्ट करनी है या मुझे एक बड़े से शोरूम से स्टार्ट करना है, सो दैट डिपेंड्स द साइज ऑफ द कैपिटल विच ए पर्सन कैन इन्वेस्ट, राइट। सो सेकेंड पॉइंट क्या था आपका, साइज़ ऑफ बिज़नेस, कितना बड़ा वो रहेगा। इसके बाद ऑनरशिप हमें यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी, मतलब उस दुकान का, उस शोरूम का मैं एक सिंगल ओनर रहने वाला हूँ, दैट इज़ द सोल प्रोप्राइटर, या फिर वो पार्टनरशिप पे चलेगी या दूसरे जो है मोड ऑफ ऑनरशिप पे रन होने वाली है। तो ये हमें वहाँ पे डिसाइड करना होगा। इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो जो शोरूम है या वो जो शॉप है वो मुझे ओपन कहाँ पे करनी है। तो लोकेशन जो है ये काफ़ी बड़ा एक डिसीजन होता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके बिजनेस की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, दैट मीन्स जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए फ़ंड आपके पास कहाँ से आएगा, तो उस फंड को अरेंज करना ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट
डिसीजन होता है, राइट। इसके बाद जो है हम लोग फोकस करेंगे दैट इज़ द फिज़िकल फैसिलिटीज़। देखिए फिज़िकल फैसिलिटीज़ होता क्या है, हमारे वो सारे गुड्स जो कि हम लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। जैसे कि जो मेरी बिज़नेस है उस बिज़नेस में मशीनरीज कहाँ पे लगेगी, कौन कौन सी लगेगी, मुझे बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी बड़ी रहेगी। तो वो सारे फिज़िकल गुड्स जो कि मैं देख पा रहा हूँ, उन सारे फिज़िकल गुड्स को मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, किस प्राइस में अरेंज करूँगा, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, द फिज़िकल फैसिलिटीज़। देन जब ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, प्लांट का एक लेआउट बनाऊँगा। प्लांट लेआउट मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाऊँगा कि कौन सी मशीनरीज कहाँ पे सेट होगी, जिससे कि मैं मेरा स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से कर सकूँ और जो मेरे गुड्स हैं उसको मैं प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर पाऊँ, राइट। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कॉम्पिटेंट एंड द कमिटमेंट वर्कफोर्स। इसके बाद में एक लेबर को हायर करूँगा, एक अच्छी सी टीम वर्क को हायर करूँगा, एक टीम को हायर करूँगा जो कि मेरे लिए क्या हो, हमेशा लॉयल रहे। कुछ ऐसे लोगों को मैं हायर करूँगा अपनी कंपनी में जो कि मेरे लिए क्या रहे, हमेशा ईमानदार रहें, राइट। आवर 9th पॉइंट इज़ द टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग क्या होता है समझना। टैक्स प्लानिंग होता है कि जैसे हमारी जो कंपनी है, ठीक है, उसके लिए हमें सीए की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस हमें पे करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो उन सब के लिए हम जो है एक प्रॉपर सीए या फिर कोई एक अकाउंटेंट या फिर कोई एक लॉयर जो है उसको हम लोग हायर करेंगे, जो कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को वहाँ पर अच्छे से रन करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। जब ये सारी चीज़ें हमारी एकदम प्रॉपर वे में हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी को स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ a process, a complete process to start a company, right। अकॉर्डिंग टू मी इसके थ्रू आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू। हम लोग वैसे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये 2 चैप्टर मेनली लेने के उसमें हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ द पब्लिक प्राइवेट एंड द ग्लोबल एंटरप्राइज, ये आपका अभी नहीं आएगा। अभी आपका जो लिया जाएगा वो सिर्फ चैप्टर नंबर 1 लिया जाएगा, और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट कर लेंगे, जहाँ तक सिर्फ वहीं तक का ही आएगा।